नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कुछ दिनों से हमारा पड़ोसी बांग्लादेश काफ़ी मस्के लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कल मोदी सरकार ने बांग्लादेशियों को ब्लैकलिस्ट करके साफ कर दिया है कि ये पैतरे भारत के साथ बिल्कुल नहीं चलेंगे। वैसे देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ हमारे बेहद अच्छे संबंध हैं। एटलीस्ट बांग्लादेश के सरकार के साथ तो पक्का है, फिर चाहे बांग्लादेश के लोग भारत को पसंद करें या फिर ना करें। पाकिस्तान से आज़ादी दिलाने के बाद बांग्लादेश को आर्थिक रूप से उसके पैरों पर खड़ा करने में भारत ने बहुत ही मदद की है। बांग्लादेश कई सारी चीज़ों के लिए अब भी भारत के ऊपर ही निर्भर है, जिसके चलते वहाँ की सरकार भी भारत के साथ भी अपने करीबी संबंध बनाए रखती है। अब सोचिए कि नुपुर शर्मा जी और नवीन जिंदल साहब के विवादित टिप्पणी के ऊपर दुनिया के कई सारे इस्लामिक देशों ने निशाना बनाया। इवन बांग्लादेश के लोगों ने भी सड़कों पर उतरकर भारत के खिलाफ नारेबाजी की, लेकिन बांग्लादेशी सरकार ने भारत के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोला। और उस मसले के ऊपर भारत की आलोचना करने से बांग्लादेश ने साफ तौर पर परहेज किया। उल्टा कल ये खबर आई है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के लिए भेंट के तौर पर खास किस्म के 1000 किलो आम्रपाली आम भी भेजे हैं। बांग्लादेश इसको मैंगो डिप्लोमेसी का नाम दे रहा है और बोल रहा है कि पीएम शेख हसीना के इस कदम से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। लिस्ट यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। हमें पता है कि पीएम मोदी जी के माता श्री हीराबेन मोदी ने अपना 100वां जन्मदिन मनाया था, जिसके लिए पीएम मोदी गुजरात उनसे मिलने गए हुए थे। वहीं बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल पिछले कल 3 दिनों से भारत यात्रा पर आए हुए हैं और खबर निकल कर आ रही है कि उन्होंने बांग्लादेश के तरफ से पीएम मोदी जी के माता श्री हीराबेन मोदी जी को उनके जन्मदिन के मुबारक के लिए 100 गुलाब वाली बुके या फिर गुलदस्ता भी भेजा है। कहने का मतलब है कि भारत के साथ करीबी संबंध बनाए रखने के लिए बांग्लादेश की सरकार समय समय पर इस तरह के कई कदम उठाती रहती है, ताकि दोनों देशों के दोस्ताना संबंध हमेशा बना रहे और जो भी आर्थिक फायदे हो रहा है वो उनका होता रहे। रिसेंटली बांग्लादेश की तरफ से इतने अच्छे गेस्चर मिलने के बाद मोदी सरकार ने बांग्लादेश के ऊपर ही एक बड़ी कार्यवाही कर दी है, वो भी तब जब उल्टा भारत के ऊपर खुद ही इस्लामफोबिया फैलाने के आरोप लग रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर इस रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत की सरकार ने 7 बांग्लादेशी नागरिकों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जिन्होंने बांग्लादेश के कट्टर समर्थक और टॉप धार्मिक नेता शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जिन 7 बांग्लादेशी रिलीजियस लीडर को ब्लैकलिस्ट किया गया है, वो टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर भारत आते ही रहते थे, लेकिन वो भारत में असम में जाकर वहाँ पर कई तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होते थे और वहाँ पर लोगों को भड़काने का काम किया करते थे और वहाँ पर गलत चीज़ों का प्रचार किया करते थे। असम में आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक लगभग 1 लाख के करीब बांग्लादेशी रिफ्यूजी इलीगल तरीके से भारत में रह रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश से आने वाले ये धार्मिक गुरु उनको भी भड़काने का काम किया करते थे। असम सरकार ऐसे बांग्लादेशी लोगों से काफ़ी तंग आ गई थी, जिसके बाद बांग्लादेशी धार्मिक गुरु की लिस्ट असम की सरकार ने मोदी सरकार के गृह मंत्रालय को भेजकर इनके ऊपर कार्यवाही करने के लिए कहा और गृह मंत्रालय आज के तारीख में अमित शाह देख रहे हैं और गृह मंत्री असम सरकार के इस रिक्वेस्ट को मानते हुए 7 बांग्लादेशियों को ब्लैकलिस्ट करके उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया है। 7 बांग्लादेशी नागरिकों में टॉप रिलीजियस लीडर के साथ एक गायक भी शामिल है। सरकारी अधिकारी का कहना है कि ये 7 बांग्लादेशी नागरिक जब भारत में इस तरह की गतिविधियां कर रहे थे, इनको तभी आगाह कर दी गई थी कि आप भारत के वीज़ा नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। फिर भी वो लातों के भूत बातों से कहाँ मानते। दरअसल विदेशी नागरिक टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर भारत आते हैं, उसको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। वो भारत में आकर किसी भी रिलीजियस या पॉलिटिकल प्रोग्राम यानी धार्मिक या राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते हैं और ना ही कोई बिजनेस एक्टिविटी कर सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा पर वो भारत में सिर्फ घूम फिर सकते हैं। लेकिन ये सारे बांग्लादेशी टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर भारत आकर भारत के टूरिस्ट वीज़ा के नियमों को लगातार तोड़ रहे थे। इसलिए भारत सरकार ने उन 7 बांग्लादेशी को सीधा ब्लैकलिस्ट ही कर दिया है, मतलब कि अब वो कभी भी भारत नहीं आ सकते। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही रोचक खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।